बहुत सारी बातें हैं गौतम जी ने और कृष्णकांत जी ने बोल दी हैं। काफ़ी बातें आ चुकी हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमें ये कैसे मालूम लगता है कि जमहूरियत जो है या लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। इसे हर इंसान जो है वो अपनी अपनी तरीके से अपने अपने एंगल से जो है वो महसूस करता है, उसका एहसास करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्रकार होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, वो तब ये जान पाता है जब वो दूसरों की स्टोरीज कर रहा होता है, दूसरों की कहानियों से रूबरू हो रहा होता है, उन्हें अपने में उतार रहा होता है, तब उसे मालूम लगता है कि जमहूरियत या लोकतंत्र जो है वो कितना खतरे में है। जमहूरियत का मतलब कभी भी अक्सरियत जो है वो नहीं होता है, जो मेरे ख्याल से उसका मतलब होता है कि आखिरी पायदान पर बैठा वो आदमी जिसे कुछ भी खाने का, कोई भी त्योहार मनाने का, किसी भी भाषा को बोलने का, अपने तरीके से शादी करने का, कुछ भी कहीं भी नौकरी करने का, कहीं भी मकान लेने का जो होता है वो अधिकार होता है। लेकिन जब इन अधिकारों पर अंकुश लगने लगता है, पाबंदी लगने लगती है, विरोध होने लगता है, तब एक पत्रकार को मालूम लगता है, तब उसको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो बेहद खराब हैं या खराब होने वाले हैं और बहुत ज्यादा खराब जो है वो हो चुके हैं। तब उसे ये महसूस होता है। जैसे मैं इसमें दो उदाहरण देना चाहूंगी। लंबे अरसे से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा कवर करती हूँ। मैंने अपने बचपन से लेकर इस सरकार के आने तक कभी भी हरियाणा में माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरह की नफरत और इस तरह का भेदभाव जो है वो नहीं देखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो इस तरह की बात जो है वो नहीं देखी थी। इस सरकार के आने से पहले माइनॉरिटीज के साथ जो हम लोगों ने नाम भी कभी इस तरह के नहीं सुने थे, लेकिन इस समय के जो हालात हम देखें जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि सारी घटनाएं इस ओर इंगित करती हैं कि हरियाणा जो है पूरी तरह से अपने आप को हिंदू राज्य बनाने की ओर बहुत तेजी से अग्रसर है। त्योहारों पर वहां की पुलिस तय करेगी कि आपकी बिरयानी में क्या डलता है, क्या डलेगा, क्या नहीं डलेगा, आप कौन से त्योहार करेंगे, आप कहां पर रहेंगे, आप कौन सी भाषा बोलेंगे। अटाली में से जब मुसलमानों को निकाल दिया जाता है तो हम लोगों ने वहां के बड़े बुजुर्गों से ये कहकर बात की कि बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, बहुत सारी बूढ़ी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष जो हैं वो बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनका गांव के डॉक्टर या पास की डिस्पेंसरी से इलाज चल रहा है। तो कम से कम जो भी आपका झगड़ा हो आप वहीं बैठ के इसको सुलझा लीजिए, लेकिन कम से कम वो अपने घरों में तो आ सके। और उस समय बहुत सर्दी का भी वक्त था और वो लोग पास पास के इलाकों में किराए पर रह रहे थे। तो वहां के बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि देखिए हमारे मनों में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे जो लड़के हैं वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं, उन्हें हम किसी भी सूरत में नहीं मना सकते हैं। ये दलील जो है ये उनकी थी। इसी प्रकार से अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, मुझे अच्छे से याद है जिस समय मैंने दादरी में अखलाक वाला इशू कवर किया था, हम लोग कवर कर रहे थे, वहां पर भी यही इशू आया था। हम लोगों ने ये सोचा था कि दादरी में जो बिसाड़ा जो गांव है, शायद ये उस गांव की घटना है, इसीलिए उसी गांव में इतनी ज्यादा नफरत होगी या जहर होगा। तो मेरे साथ एक और साउथ इंडियन जर्नलिस्ट से हम लोगों ने तय किया कि हम बिसाड़ा के साथ साथ आसपास के 10 गांव का सर्वे करते हैं कि वहां पर कैसी स्थिति है। तो आप यकीन मानिए कि वहां पर भी 16-17 साल से लेकर ये 30 या 32 साल तक के जो युवा हैं उनके अंदर इतना जहर, इतनी नफरत है, मालूम नहीं राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम का कौन सा पाठ उनको पढ़ाया जा रहा है। ये जो नई फौज आ रही है, नई फसल जो तैयार हो रही है, इसमें इतनी नफरतें और जहर से इसको सींचा जा रहा है कि आने वाला जो दौर है वो इससे भी ज्यादा हम लोग खतरनाक तरीके से सोच सकते हैं। जहां तक हम लोग हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में बहुत ज्यादा मेरा आना जाना रहता है, आप वहां पर काउ कमीशन बनाने की बात करते हैं, आप वहां पे गौशालाओं को सरकारी फंडिंग देने की बात करते हैं, आप वहां पे भगवत गीता को सिलेबस में ऐड करने की बात करते हैं, आप वहां पर वहां का एजुकेशन मिनिस्टर ये बात करता है कि वहां की लड़कियों को कम उम्र का नौजवान पुरुष टीचर नहीं पढ़ाएगा क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं होती है। तो ये किसने बोल दिया कि बुजुर्गों की नीयत बहुत अच्छी होती है। आप वहां पे रिफॉर्म्स लाने की बजाय वहां पर उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो आम आदमी किससे शादी करेगा, कौन सी भाषा बोलेगा, क्या करेगा, कहां आएगा, कहां जाएगा, ये आप लोग तय करते हैं। अभी एक और विचार आ रहा है आरएसएस की तरफ से कि 12वीं कक्षा तक जो है
वो अंग्रेजी जो है वो नहीं पढ़ाई जाए, रीजनल जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ाई लिखाई हो। तो मेरा ये मानना है कि आप खुद तो हिंदी के पत्रकार को सबसे आखिर में इंटरव्यू देते हैं, आप अंग्रेजी के पत्रकार को बिठाते हैं, उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं। आप खुद विदेशों में जाते हैं, आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, लेकिन भारत के आम आदमी के जो बच्चे हैं वो सिर्फ हिंदी सीखें, क्योंकि हिंदी में उस तरह का ज्ञान नहीं है, उस तरह की दुनिया की जानकारियां नहीं है जो उसको इस समय जाननी चाहिए। आप रशिया और चाइना कभी हो नहीं सकते जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पूरी दुनिया को ट्रांसलेट कर दिया है। आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में इतना दम है क्या? तो एक तरह से आप शाइनिंग इंडिया की कभी बात करते हैं, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो ऐसे मेक इन इंडिया होगा कि आप सिर्फ हमको हिंदी पढ़ाएंगे, वो भी 12वीं तक, और आपका ये कहना है कि इंग्लिश को सिर्फ इस तरह से पढ़ाया जाए जैसे फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ाई जाती है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। जब भी हम लोग कई बार ऑफिस मीटिंग या बहुत सारी जगहों पर बैठे होते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं मनीषा जी, आपको नहीं मालूम है, मुसलमानों के यहाँ औरतों की बहुत खराब हालत है। ठीक है, हो सकता होगी, रिफॉर्म्स की जरूरत है, हर तबके में होती है, लेकिन आपके यहाँ तो हालात बद से बदतर हैं। हरियाणा में आए महीने दलित औरतों के साथ रेप की घटनाएं होती हैं और आप बोलते तक नहीं है उस पे। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे खराब लगा था जब मैंने एक 5 साल की या 7 साल की एक ब्लाइंड बच्ची को इंटरव्यू किया था, पानीपत की बच्ची थी, उसको उसके मालिक मकान ने रेप किया था। उससे ये तक पूछने का मन नहीं हो रहा था कि बेटा तेरे साथ हुआ क्या है, तो अब किस स्थिति में है। 1-1 साल के बाद भी इतनी कम उम्र की लड़कियों के पेट में दर्द खत्म नहीं हुआ था। आप बात करते हैं यहाँ पर अंधविश्वासों की, आपके यहाँ पर अंधविश्वास ऐसे हैं, आपका चाइल्ड सेक्स रेशो 2 सेंसस से लगातार नीचे है। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के उन जिलों में चाइल्ड सेक्स रेशो लड़कियां सबसे कम है जहां के लोगों को मुसलमानों की महिलाओं की चिंता है। बागपत में सबसे कम है, मुजफ्फरनगर में सबसे कम है, मेरठ में सबसे कम है, गाजियाबाद में सबसे कम है, सहारनपुर में सबसे कम है, और यहीं के लोग ज्यादा उत्पात मचाते हैं हर चीज को लेकर। आपके यहाँ पे अंधविश्वासों की ये हालत है। मुझे याद है अच्छे से कि मैंने एक बार एक फेलोशिप के दौरान में हरियाणा में काम कर रही थी। बेटा नहीं होता है तो औरतों के साथ किस तरीके से बदसलूकी की जाती है, तो वहां की औरतों ने मुझे बताया कि यहाँ पर ये हालात है कि मेडिकल ट्रीटमेंट तो जो हमारे चलते हैं सो चलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत अंधविश्वास चलता है कि लोग बोलते हैं कि मोर के पंख का पाउडर बना के गाय के दूध के साथ चांदनी रात में लो तो बेटा हो जाता है। और ये बहुत जबरदस्त, मतलब कि मैंने पूरे रीजन में जब इसको पूरे उसमें देखा तो सबने मुझे ये वाली बात बताई। तो आपके यहाँ अंधविश्वासों की ये हालत है। आप अपने रिफॉर्म्स तो देखिए, चलिए ठीक है, आपको एक कौम की महिलाओं की बहुत चिंता है, बहुत अच्छी बात है, वो लोग अपना देख लेंगे, आप पहले अपना देखिए। सारी दुनिया में नहीं, अगर हम कहें तो पूरे भारत में औरतें एनीमिक होती हैं, पूरी दुनिया में औरतों के स्वास्थ्य हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं। आपके यहाँ पर औरतें जो है सुबह 4 बजे उठ के रात के 2 बजे सोती हैं। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे बताता है कि हरियाणा की औरतों ने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया है कि अगर पति पीटता नहीं है तो वो पति नहीं है, तो हम उसको अपनी पत्नी महसूस नहीं करते हैं। यानी कि अगर पत्नी है तो पति का पीटना जरूरी है। आपके यहाँ रिफॉर्म्स की ये हालत है। तो मुझे लगता है कि गलती जो है वो हम लोगों की इस मायने में ज्यादा है कि जो लोकतंत्र को इतना खतरा नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र के जरिए जो मैंडेट आया है उस मैंडेट से बहुत ज्यादा खतरा है। इस मैंडेट को बहुत ज्यादा चिंता है दूसरे कौम की महिलाओं की स्थिति की, हमारी भाषाओं की, हम एक ही डॉक्टर के पास जाएं, एक जैसा इलाज करवाएं, एक जैसा खाएं, एक जैसी बात करें, एक जैसे त्योहार बनाएं, सबके साथ शिशु शिक्षा सरस्वती पाठशाला में पढ़ने जाएं, ये लोग ऐसा चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, कृष्णकांत ने भी यही बात कही थी कि ले दे कि जब हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है, बातें ये भी हो रही हैं कि अभी तो हमें 3 साल और झेलना है, जितनी चीजें खराब हो चुकी हैं उससे ज्यादा खराब होंगी, तो अगली बार के लिए भी ऑप्शन नहीं है। तो इतनी मेजॉरिटी से तो ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं कि आएंगे यही लोग।
अगर आप कुछ भी अपनी बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के लिए इनकी एक लंबी चौड़ी फौज है। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, ये लोग यहां तक तय करते हैं कि आपकी फेसबुक लिस्ट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मुझे अच्छे से याद है, एक बार चंगेजी के यहाँ चिकन खाते हुए मैंने अपना एक फेसबुक पे फोटो लोड कर दिया था, तो मुझे खूब गालियां पड़ी थी और वो फोटो मुझे हटाना पड़ा था। लोगों ने बोला था कि मनीषा जी, इससे हमारी ना भावनाएं आहत हो रही हैं। आप इंसान को मार देते हैं तो आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, हमारे चिकन खाने से आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। सो गलती हम लोगों की है। अगली दफा के लिए अगर कुछ चीजों में हम लोग सुधार कर सके तो मुझे लगता है कि एकजुट होकर छोटी छोटी चीजों को भुलाकर बहुत सारी चीजों पर सहमति करनी होगी। बहुत सारी चीजों को अगर हम लोग जो हमें अलग कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमें छोटे कास्ट में या समुदाय में या भाषा में या कल्चर में जो बांध रही हैं, उन चीजों को छोड़ के हम लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। शुक्रिया।